हमेशा क्या होता है, मैजिशियन की एक लिमिटेशन है। मैजिशियन की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? हम आपको नहीं बता सकते हम कैसे कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट मी। चलो मैं बता दूंगी मैं कैसे कर रही हूँ, कि मैंने आंख पे पट्टी बांध के कैसे लिखा, मैं आपको बता दूं। उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम, आपके लिए मैजिक मर जाएगा। मैंने आपके लिए एक आर्ट फॉर्म को मार दिया, कितनी बुरी बात है ना। आप कभी वो आर्ट फॉर्म एंजॉय नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट नाइस। दूसरी बात, मैं सिर्फ अपनी कला रिवील नहीं करूंगी, पूरी दुनिया में सैकड़ों करोड़ों जादूगर हैं, उन सबकी कला रिवील हो जाएगी, तो वो गलत है। तीसरी बात, मैं कौन होती हूँ रिवील करने वाली? मैंने थोड़ी बनाई है, प्राचीन कला है, हमारे देश की प्राचीन कला है। मेरे को कोई हक नहीं बनता कि मैं इसे मिटा दूं। और मैजिक आज तक सरवाइव कर पाया है, जादू कला इतने सालों तक सरवाइव कर पाई है, वो अपने आप में एक जादू है। क्योंकि मैजिक के कॉन्सेप्ट्स तो बहुत बेसिक 4-5 ही है, लेकिन वो आज तक जीवित है। बिना उसने, लोगों ने रिवील किया है, लोगों ने धुतकारा है आर्ट फॉर्म। मेरा एक नया वीडियो आता है, उसके पीछे 50 वीडियो आती है, सुहानी ने ये कैसे किया है। मैं तो हमेशा देखती हूँ कि ऐड चल रही है कि नहीं उन वीडियो पे, क्योंकि चल रही है तो तुम कमाओ, ठीक है, कमाना जरूरी है। मेरे नाम पे भी कहो, किसी नाम पे कहो, ऐड लगा लो, बिना ऐड के मत चलाओ। मेरे को लगता है ज्यादा वीडियो से तो मैं तो कभी कॉपीराइट भी नहीं देती यार, बहुत वीडियो। कोई तो रोजगार दे रहा है। हाँ, तो मैं कभी अपना ट्रिक रिवील नहीं कर सकती, कोई भी जादूगर को नहीं करना चाहिए। इट इज एथिकली रॉन्ग। मैं को जिस कला ने बनाया है, जिसकी वजह से मैं आज जो हूँ वो हूँ, उसी को अगर मैं मार दूँ तो आपको नहीं, मैं अपने आप को कैसे देखूँ ना। मतलब ये तो खुद से झूठ बोलना हो गया, मक्कारी कर ली खुद से, वो तो गलत है। तो सीखा कैसे? इंटरेस्टिंग स्टोरी है काफी। मतलब यूजुअली क्या होता है, जादूगर होते हैं जो अपने असिस्टेंट्स को सिखाते हैं कि क्या करना, कैसे करना, कब करना। मेरा उल्टा हुआ है। तो हम पहले जब मम्मी पापा कन्विंस हो गए कि इसको अब जादू करना है, तो पापा का तो वही स्टोरी था, करना है तो स्कूल या बर्थडे पार्टी पे नहीं, बड़ा स्टेज शो कर। मैंने कहा ठीक है, मेरे क्या जा रहा है। तो 8-10 महीने लगे ढूंढने में लोगों को कि जादू कौन सिखाएगा मुझे। 2-3 जादूगरों से हमने अपॉइंटमेंट लिया, मिले, पर उन्होंने सिखाया नहीं। आज मैं समझी कि क्यों नहीं सिखाते। तब मेरे को लग रहा था ये क्यों नहीं सिखा रहे, तो नहीं सिखाना चाहिए, दैट्स राइट। फिर रिसर्च करी, दैट्स राइट, मतलब यू शुड नॉट टीच मैजिक। मैजिक कभी नहीं सिखाना चाहिए। फिर सीखें कैसे लोग? जिसको सीखना है सीख जाएंगे, तो अपना रास्ता खोज लेगा। जादू नहीं सिखाना चाहिए, जादू हमेशा खुद सीखना चाहिए। जब आपको बेसिक्स आ जाएंगे ना, जिसको जादू आता है, बेसिक्स वगैरह आ गए, वो फिर हम किसी को ट्रेनिंग बेटर दे सकते हैं। और क्या होते हैं जादू के बेसिक्स से कभी नहीं सिखाना चाहिए। जादू के बेसिक्स क्या होते हैं? जादू के बेसिक्स बहुत सारे हो सकते हैं। पहली बात तो आर्ट फॉर्म्स, मैजिक एक पेरेंट कैटेगरी है, पहली बात तो, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। उसके नीचे जॉनर्स है, जैसे डांस के अलग अलग जॉनर्स होते हैं, कॉमेडी के अलग अलग जॉनर्स होते हैं, मैजिक के जॉनर्स है। क्या जॉनर्स? इल्यूजन्स। मैंने मेरे करियर की शुरुआत इल्यूजनिस्ट की तरह करी थी, जो हम स्टेज पे करते हैं। थोड़ा उदाहरण देके समझा। हाँ, हवा में गाड़ी उड़ा के गायब करना, किसी के लड़की के 2 टुकड़े करके वापस जोड़ देना, इधर से गायब होके वहां से पीछे से वापस आना। वो इल्यूजन होता है जो वो ऐसे बीच में आरी लगा के और अलग अलग कर देते हैं। जी, वो मेरे शो का बहुत बड़ा एक्ट था। तो इसे इल्यूजन बोलते हैं, जिसमें बहुत, मतलब मेरा 2 ट्रक का सामान था, 30 लोग असिस्ट करते थे, लाइट्स, ड्रामा, सेटअप पूरा था। वो इल्यूजन शो होता है। वो जो ऐसे होता है कि ये आदमी ताजमहल को गायब कर देगा। हाँ, इल्यूजन, आउटडोर इल्यूजन बोलते हैं उसको हम। हो सकता है ऐसा? जी, मैं बचपन में मेरे आर्टिकल्स, आपके रिसर्च टीम ने ये सब पता नहीं लगाया। बचपन का मेरा दावा था कि मैं ताजमहल गायब करके दिखाऊंगी। देखिए देवी जी, मेरी रिसर्च टीम पर सवाल मत उठाइए, क्योंकि उन्होंने जो पता लगाया है वो ठीक है, बोलिए। मैंने नहीं सुना। तो फिर मैंने वो नहीं किया, क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी से बहुत आसानी से हासिल हो सकता है। क्या ताजमहल गायब करना? लाइक नाउ द थिंग इज मच लेसर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी, बट आई थिंक मैं अभी भी कभी मौका मिला तो करने की कोशिश करूंगी। तो वो हो गए अपने इल्यूजन्स। फिर एक सेकंड, माफ करिएगा इस बदतमीजी के लिए बीच में। तो ताजमहल कैसे, कितनी देर के लिए गायब हो सकता है? डिपेंड करता है कि किस तरह से वो एक्ट डिजाइन होता है। अच्छा, पूरा डिजाइन करना होगा उसमें? क्या इट इज उसको ताजमहल को पूरा कवर करना पड़ेगा एक बार? अब हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि नहीं, हम हमने कैसे जो करेंगे। बेसिक चीजें देखी हैं उसमें तो एक बार तो होता है ना कि वो जादूगर काला, ऐसे काला कपड़ा डालेंगे मुबारक जी के ऊपर, हटाएंगे तो कबूतर निकलेगा। यार कोई कबूतर लाओ यार, इनको पहले कबूतर दो। नहीं। सो डिपेंड करता है, देयर आर मेनी वेज टू डू इट।
एक तरीका नहीं है, मल्टीपल तरीके करने के। तो जब वो डिज़ाइन होता है और उसके हिसाब से कैसे हम वो इफेक्ट अचीव करें, क्योंकि देखो इफेक्ट अचीव करना, लोगों को लगता है हाँ आपने जैसे बोला कपड़ा लगा के गायब कर देंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उधर लोग खड़े होंगे, लोग बेवकूफ नहीं है। अगर हम कपड़ा लगा के ऐसे गायब, तो उनको भी तो दिख रहा है ना कि कपड़ा लगा के गायब कर। नहीं देवी जी, मैं तो नहीं मैं आपको नहीं बोल रही, मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। सम्मोहन होता है, क्या होता है ये? देयर आर मेनी वेज टू डू इट, दैट्स आपने जो बोला। आप ये गुड़िया भीतर गुड़िया कर रही है एकदम। जिसे आपने बोला सामूहिक सम्मोहन होता है, ट्रिकरी हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दुनिया में कभी ऐसा हुआ है किसी जादूगर ने किसी बड़ी इमारत को गायब कर? या हुआ है, काफी बार हुआ है। इट इज हैपेंड मेनी टाइम्स। ASI वाले मित्रों, इसको बिल्कुल अलाउ मत करना। तो ये हुआ है, तो इसे आउटडोर इल्यूजन बोलते हैं। फिर एक होता है स्लाइट ऑफ हैंड। अगर आप कभी कोई रेस्टोरेंट में गए, कोई जादूगर, मतलब हाथ की सफाई, करेक्ट, हाथ की सफाई, तो कोई जादूगर आपके पास आया होगा जिसने आप सिक्का गायब करा होगा आपके हाथ में, या ऐसे कुछ दिया होगा, मल्टीपल हो गया होगा, मुबारक जी की जेब से मेरी घड़ी निकलेगी। करेक्ट, घड़ी निकलेगी। इट्स अ नहीं, अभी तो यही है। ये जो स्लाइट ऑफ हैंड जैसा आर्ट फॉर्म है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आर्ट फॉर्म है, क्योंकि 3 महीने लगते हैं एक 3 सेकंड की ट्रिक करने में। आपके हाथ में कॉइन, मतलब वो कॉइन गायब करना 3 सेकंड में गायब हो गया था वो कॉइन, लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए कम से कम बोल रही मैं 3 महीने गए होंगे, ठीक है, 3 महीने, क्योंकि इस तरीके से करने में कि आपकी नेकेड आई से आप देख रहे हो और वो अब आपको नहीं दिख रहा है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म। लोग महीनों सालों लगे। जैसे मैं देखती हूँ कभी कभी कोई मैजिशियन आते तो उनको बोलते हैं अरे ये क्या कर, बाबा उसको एक एक चीज करने में कितने साल लगे आपको नहीं पता। देखिए, चूंकि जादूगर अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं, इसलिए उनको रुपए पैसे गायब करने में इतना वक्त लगता है। बाकी तो हमारे देश में अरे आई डोंट नो। जी आगे बताइए। तो वो हो गया स्लाइट ऑफ हैंड। फिर एक आर्ट फॉर्म हो गया एस्केपोलॉजी। अगर आपने हैरी हुडिनी जी के बारे में सुना है, वो एक एस्केप आर्टिस्ट थे, करेक्ट, तो एस्केप आर्टिस्ट कहा जाता है। जो चेन बांध के बक्से में डाल के पानी में डुबो देते हैं। करेक्ट, चेन बांध के बक्से में डाल दिया, या चेन बांध के उल्टा ऊपर से गिरा दिया, या कहीं से भी उनको स्ट्रेट जैकेट पहना दिया और पानी में मतलब कुछ भी हो सकता है। देयर आर मेनी, अगेन अलग अलग ड्रामेटिक सिचुएशंस हो सकती है जो लोगों को एड्रेनलिन दे के यार ये कैसे हो रहा है, तो वो इसे एस्केप आर्टिस्ट बोलते हैं। एस्केपोलॉजी वो आर्ट फॉर्म है। मेंटलिस्ट हो गया जो मैं करती हूँ, मैं इल्यूजनिस्ट से मेंटलिस्ट बनी हूँ। अच्छा, ये एक डिग्री ऊपर है बीए के बाद? नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, हर आर्ट फॉर्म बहुत अच्छा, बीए बीएससी जैसा है। इट इज कुचिपुड़ी डांसर चेंज करके मैं सालसा डांसर बन गई। वही मैंने कहा, बीए बीएससी जैसा है। लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसा आर्ट फॉर्म बदलना। मुझे 2 साल वो ट्रांजिशन में लगे थे।